बालों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? बी कॉम्प्लेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, विटामिन सी, एंड ये दोनों वाटर सॉल्युबल ये, सो यू हैव टू हैव विटामिन बी एंड विटामिन सी. देन मल्टीविटामिन बहुत इम्पॉर्टेंट है. पुट इट ऑन द हेयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू रियली हेल्प सो मच. इट्स डजंट स्मेल सो गुड. दूसरा चीज़ है, आप ये करेंगे देन गर्म पानी और ये सारा egg will become cooked up on the stress वजह से कानने काते हैं, you know, and what happens is the whole this area gets tight, your shoulders, so the blood doesn't go up. सबसे अच्छा exercise is massage of your shoulders, massage of your hair, ठीक है. और दूसरा बेड से you lie down and सिर्फ ये That actually works? Yes, and थोड़ा क्यों वर्क करते हैं? Blood goes to the head ना. If you use the oily shampoo, then ये ज़रूर कंडीशनर यूज़ करना. So कैसे कंडीशनर यूज़ करना? ये के ऊपर मत लगाओ, स्कैल्प के ऊपर ऐसे बाल पकड़ के सिर्फ ये कंडीशनर सिर्फ बाहर से यूज़ करना. Only use it on this part of your head. So ऐसे पकड़ के ऐसे and then use करके and then rinse करो. We used helmets और कोई भी टाइट रबर बैंड बांध लिया हम लोगों ने, तो क्या वो भी है? Yes, बहुत इफेक्ट करते हैं. क्या आदमी क्या औरत कौन सा हेयर केयर प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं? मौसम बदल रहा है, हेयर केयर का ध्यान कैसे रखें, क्या चीज़ यूज ना करें, इन सारे सवालों के जवाब लेकर मैं लक्ष्मी शर्मा फिर से हाजिर हूँ द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में. और आज फिर से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ब्लॉसम कोचर, जो आपके इन सारे सवालों के जवाब देंगी और बताएंगी कि आपको अपनी हेयर की केयर कैसे करनी चाहिए. वेलकम डॉक्टर. नमस्ते, इट्स रियल प्लेजर टू बी हियर. सी डॉक्टर, सबसे पहले बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वेदर चेंज हो रहा है, अब चाहे वेदर चेंज हो चाहे ना हो, हेयर लॉस होता ही होता है, हेयर फॉल होता ही होता है. तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन रीज़न क्या है जो हेयर फॉल होता है? नाउ हेयर फॉल ये बहुत, I mean everybody has hair fall. Like I feel everybody has hair fall. ये सब ठीक है, ये common reason है. पहले stress. Okay, also stress. One there are many reasons. Stress वजह से कानने काते हैं, you know, and what happens is the whole this area gets tight, your shoulders, so the blood doesn't go up. Now what nourishes, क्या nourish करते हैं हमारा बाल? खून. So the खून brings up the nourishment, ठीक है. So one is stress, ये सारा tight हो जाएंगे, ये होते हैं. So massage of your shoulders and your head बहुत important है, ठीक है. Not so much तेल but massage. दूसरा चीज़ है काना, ठीक है. So काना हम क्या होते हैं, क्या काना खाते हैं, सारा पहले हमारा नरिशमेंट विटामिन्स सारा बड़ा बड़ा ऑर्गन्स का जाते हैं. क्या लेफ्ट ओवर है, बाल comes up to the head and gravity वजह से it has a long way to travel. So हमारा थोड़ा exercise करना. So सबसे अच्छा exercise is massage of your shoulders, massage of your hair, ठीक है. और दूसरा बेड से you lie down and सिर्फ ये That actually works? Yes, and थोड़ा क्यों वर्क करते हैं? Blood goes to the head ना. So ये ठीक है. दूसरा of course फंगस इन्फेक्शन और दूसरा इन्फेक्शन then डॉक्टर्स का बहुत ज़रूरी. So ये मौसम में very important है बाल धोना very often, not एक हफ्ते में एक टाइम और 2 टाइम, sometimes 3 टाइम, and बहुत पसीना है 4 टाइम 5 टाइम, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, क्यों? that will keep it clean. So सफाई करना. दूसरा चीज़ है मसाज, मैं बताया ये बहुत ज़रूरी है, and so that will help this hair to grow, फंगल के लिए. and फंगल इवन थोड़ा आप सोचते हैं ऐसे करते हैं, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ, क्यों? then you can get a fungal medicine and ठीक है. दूसरा चीज़ है आप तेल यूज़ कर सकती, तेल ने इवन योगर्ट बहुत अच्छा है for the hair fall, ठीक है.
एंड मैं एक रेसिपी देंगे हेयर फॉल के लिए। वाओ, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल अस। या ये नारियल टेक द कोकोनट, फुल कोकोनट, नारियल लेके छोटा पीस एंड अच्छी ग्रेट कर दो। देन ये से दो मिल्क, ये का नारियल का मिल्क दे निकाल दो। ये के बाद एक आधा नींबू डाल दो अंदर, मिला दो एंड ये बाल के ऊपर लगाओ। नाउ यू कैन यूज़ एन एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी बहुत अच्छा है एंड बहुत चलते हैं अभी बाल के लिए। एक दो बूंद रोजमेरी लगाओ एंड देन अच्छा से मसाज करो पूरा एंड कीप इट ऑन 2 घंटे 3 घंटे ऐसे, देन शैम्पू करना। ठीक है, ये हेयर वॉश से पहले ये पहले देन शैम्पू कर दो एंड वेट, ये 2-3 टाइम करेंगे। देखो आपका इफ़ देयर इज़ नो अदर प्रॉब्लम, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, देन ये बंद हो जाएंगे हेयर फॉल। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस रियली वर्क्स। ये नारियल के अंदर सारा चीज़ है, इट हेल्प्स द हेयर। ठीक है जी, अभी गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा हीट और ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर हेयर? नाउ हीट एंड ह्यूमिडिटी एक चीज़ है, यू हैव टू वॉश योर हेयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेटर टाई अप द हेयर। ठीक है, एंड एक ही चीज़ है, नहाने के बाद एकदम ऐसे नहीं करो एंड देन गिला बाल के साथ, खिले बाल गिला बाल के साथ एंड देन जा, नो ये ठीक नहीं है। पहले ड्राई करके देन थोड़ा ऐसे एक बन लगाओ और थोड़ा पोनी टेल लगाओ किया, देन आप यू नो इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द हेयर। सिर्फ ऐसे नहीं यूज़ करो क्यों, और पसीना आ जाएंगे और धूल आ जाएंगे और पोल्यूशन हो जाएंगे बाल के अंदर। ठीक है, जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा कि स्कार्फ यूज़ करती हैं, तो वो एक्चुअली में वर्क करता है हेयर को और स्किन को बचाने के लिए डैमेज ये डैमेज नहीं, स्कार्फ करते हैं क्यों, प्रोटेक्शन के लिए, धूल मिट्टी से या धूल मिट्टी, एंड ये ठीक है कि प्रोटेक्शन होना चाहिए। थोड़ा धूल, बहुत धूल होते हैं ये मौसम में, बहुत पसीना होते हैं, सो ये थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं। बट इफ़ यू टाई इट अप, ये ठीक है, सेम, इट हैज़ द सेम इफेक्ट। अगर जैसे कई बार क्या होता है, रात को सोते वक्त बाल, कुछ लड़कियां खुला छोड़ के सोती हैं, कुछ ब्रेड बना के सोती हैं, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन क्या है? ब्रेड बना के सो जा, अदरवाइज सारा ये वो सारा आ जाएंगे। ठीक है, ब्रेड बना के बना, लूज ब्रेड, लूज ब्रेड बना के सो जा। तो जैसे वी यूज्ड हेलमेट्स और कोई भी टाइट रबर बैंड बांध लिया हम लोगों ने, तो क्या वो भी हेयर फॉल में यस बहुत इफेक्ट करते हैं। क्यों, ये बहुत टाइट है, से बाल सारा टूट जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इफ यूज अ रबर बैंड ऑन द हेयर, सो हम बोलते हैं थोड़ा दूसरा वाला रबर बैंड आते हैं ना, कवर्ड वन, ये ठीक है। हेलमेट सारा पसीना सारा चीज़, इट्स नॉट गुड बट इम्पॉर्टेंट है, सो मैं बोलते हैं यूज़ करो। थोड़ा हैंकरचिफ लगाओ पहले अंदर और कपड़ा, एंड देन ये के ऊपर यूज़ करो। सो ये कपड़ा डाल सकती वॉशिंग के लिए, अदरवाइज हेलमेट यू नो ये सारा इट गिव्स इन्फेक्शन देते हैं। ठीक है, ऑयली स्कैल्प और डैंड्रफ से कैसे डील किया जाए? नो, ऑयली स्कैल्प एंड डैंड्रफ ये सारा हेयर फॉल ज़रूर हो जाएंगे। सो क्या करना, ये पहले ये धोना ऑफन। दूसरा चीज़ मैं एसेंशियल ऑयल से देंगे, पचोली और दूसरा ऑयल सीडरवुड, ये दोनों तेल है। ये एक एक बूंद मिला दो, थोड़ा तेल के अंदर नहीं, थोड़ा पानी के अंदर, एंड ये पानी से आप थोड़ा मसाज करना एंड देन आप नला दो, देन यू हैव अ बाथ। ये ठीक हो जाएंगे, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प द डैंड्रफ। दूसरा, एक योगर्ट, पुराना योगर्ट होना, दही पुराना होना चाहिए, 2-3 दिन पुराना। घर का हो कि बाहर? घर का देखिए, दही बनाते हैं ना, थोड़ा लेके रख दो, देन 1-2 दिन के बाद ये ले लो, एंड एक अच्छा ये ले लो, एक डिस्प्रिन, वो सरदर्द की गोली। ये सरदर्द को ऊपर बहुत अच्छा है ये के लिए। क्यों, ये सैलिसिलिक एसिड है, सो ऐसे डाल के अंदर डाल दो एंड ये डाल दो ये के ऊपर। नहाने के पहले
15 मिनट 20 मिनट एंड देन नला दो। ये ठीक, ये हेल्प करेंगे ऑयली डैंड्रफ के लिए। वाओ, आपने एसेंशियल ऑयल के बारे में बात किया, तो एसेंशियल हेयर केयर प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रॉन्ग और शाइनी हेयर। स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी शैम्पू टू सूट योर हेयर टाइप। Okay. ऑयली स्कैल्प है, ऑयली हेयर है, आप ऑयली शैम्पू यूज़ करना ऑयली हेयर के लिए और ड्राई हेयर के लिए। और कॉम्बिनेशन है, हम क्या बोलते हैं, ये ऑयली एंड ये ड्राई। देख आपका इतना सुंदर बाल है, सो No, ये I don't have. यस बहुत अच्छी है। एंड जैसे यू हैव ऑयली हेयर, मैं बता, ये ऑयली है एंड ये ड्राई है, सो देन आप ऑयली शैम्पू यूज़ करेंगे ना, सोचेंगे ओ मेरे के ऑयली हेयर है, बट नहीं, ये से इफ़ यू यूज़ द ऑयली शैम्पू देन ये ज़रूर कंडीशनर यूज़ करना। सो कैसे कंडीशनर यूज़ करना, ये के ऊपर मत लगाओ, स्कैल्प के ऊपर ऐसे बाल पकड़ के सिर्फ ये कंडीशनर सिर्फ बाहर से यूज़ करना, ओनली यूज़ इट ऑन दिस पार्ट ऑफ योर हेयर। सो ऐसे पकड़ के ऐसे एंड देन यूज़ करके एंड देन रिंस करो। ये ऊपर लगाएंगे क्या, देन इट विल बिकम ऑयली बिकॉज कंडीशनर मेक्स इट थिंग। सो आप ऑयली कंडीशनर से बाल ड्राई, स्कैल्प ऑयली। सो ये ऑयली स्कैल्प के लिए शैम्पू एंड कंडीशनर ओनली ऑन दी एंड्स। खुद से कैसे पता चलेगा कि जब हम मार्केट में जाते हैं, हमें हेयर लॉस की प्रॉब्लम, हेयर फॉल हो रहा है, हमारा डे बाय डे हेयर फॉल हो रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा उस टाइम पे हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, कौन सा कंडीशनर यूज़ करना है, तो हम मार्केट में जाके कैसे अपने बालों के लिए शैम्पू खरीदें? So you got to find out where they have shampoo, हेयर फॉल के शैम्पू होते हैं, बट मैं क्या बताएंगे, हेयर फॉल का शैम्पू वेरी माइल्ड शैम्पू यूज़ करो, ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट फॉर हेयर फॉल। डोंट नीड अनलेस एक प्रॉब्लम है और क्या, देन डॉक्टर का बताएंगे, मे बी डैंड्रफ और मे बी फंगल और मे बी दूसरा चीज़ है, देन डॉक्टर का पूछो एंड देन यू कैन पुट सी व्हाट काइंड ऑफ शैम्पू। अदरवाइज बहुत लाइट शैम्पू, माइल्ड शैम्पू, आप फॉलिंग हेयर के लिए माइल्ड शैम्पू बहुत ज़रूरी है यूज़ करने के लिए। सो ये क्या करना, आप शैम्पू लेके थोड़ा शैम्पू लगाओ एक कप के अंदर, थोड़ा पानी ऐड करके एंड देन आप यूज़ कर दो। सो दैट इज़ गोइंग टू मेक इट मच माइल्डर देन एक स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ करने के लिए। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। दूसरा आप देखना, अब फंगल है देन डैंड्रफ का और फंगल का शैम्पू ऐसे यूज़ करना, बट अदरवाइज बहुत इवन हम सारा लोग समर में यूज़ करना माइल्ड शैम्पू, ठीक है। सो थोड़ा लेके कप के अंदर माइल्ड बना के और यूज़ करना। दूसरा चीज़ बहुत अच्छा है शैम्पू के लिए, शिकाकाई मिलते हैं, शिकाकाई लेके सोक करो रात को एंड देन ये यूज़ करना आपका बाल धोने के लिए। नेचुरल शिकाकाई, यस, नेचुरल शिकाकाई बहुत अच्छा है। और जो मार्केट में शिकाकाई के नाम पे शैम्पू मिलते हैं, शैम्पू मैं बोलेंगे शैम्पू नहीं, सिर्फ प्लेन शिकाकाई आप ऐसे यूज़ करो। शिकाकाई नेचुरल फॉर हेयर फॉलिंग सिर्फ शिकाकाई, उसके साथ सिर्फ शिकाकाई और कुछ नहीं करो, सिर्फ शिकाकाई ऐड करो एंड देन यूज़ करना, आपका बाल थोड़ा ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फीमेल्स के हेयर लॉस, हेयर फॉल होते ही हैं, सेम गोज विद मेंस जो होते हैं सबसे पहले बाल्ड होते हैं आगे से। हाँ जी, दिस ठीक है। तो यहाँ से हेयर फॉल होने, लॉस होने का क्या रीज़न है? बिकॉज ये मेंस के लिए ये हेरिडिटरी है, हम कुछ नहीं कर सकती। अब सो ये सच्ची, सो ये होएंगे कहाँ होएंगे, ये हेरिडिटरी है। सो सिर्फ ट्रांसप्लांट होएंगे और दूसरा चीज़ इवन मीज़ोथेरेपी अभी करते हैं बाल के लिए और अच्छा होते हैं। सो दैट वी कांट रियली कुछ नहीं कर सकती रियली मेंस थिंग। ओके, सो क्या स्ट्रेस आपके हेयर हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है? ज़रूर, बहुत इम्पैक्ट आते हैं। डल, लाइफलेस, ठीक है, और कुछ नहीं शाइन है। सो ये स्ट्रेस में, सो आपका स्ट्रेस से थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा
वॉक कर दो, थोड़ा आराम करना, थोड़ा डीप ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। डीप ब्रीदिंग इम्पॉर्टेंट है सारा टाइम। डीप ब्रीदिंग बाल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रीद इन, होल्ड फॉर 4 एंड ब्रीद आउट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका स्ट्रेस चला जाएंगे, आपका बाल ठीक हो जाएंगे, सारा चीज़। गर्मियों में जो है बाल बहुत ऑयली हो जाते हैं और चिपचिपे हो जाते हैं क्योंकि स्वेटिंग होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे उससे कैसे प्रिवेंट किया जाए? जैसे आज मैंने हेयर वॉश किया और गर्मी की वजह से फिर से स्कैल्प ऑयली हो गई, चिपचिपे हो गए, तो हाउ टू प्रिवेंट? प्रिवेंट नहीं कर सकती क्यों, ये वी हैव द ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड्स है, एंड तेल आ जाएंगे। क्यों आप क्या काम करते हैं और मौसम वजह से इट विल कम। सो क्या करना, यू कैन जस्ट रिंस इट, आप रिंस करो आपका बाल ओके एवरी डे, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प अ ग्रेट डील। ठीक तो है, ये हेयर फॉल तो नहीं करेगा? नहीं कुछ नहीं करेगा, सिर्फ रिंस। अच्छा, ओनली रिंस। रिंसिंग, एंड यू डू योर शैम्पू एवरी अदर डे। ठीक है। सो हफ्ते में कितनी बार शैम्पू करना चाहिए? इट डिपेंड्स कितनी टाइम आपका बाल गंदी होते हैं। ओके आपका बाल एवरी डे होते हैं, देन यू प्लीज डू योर रिंस योर हेयर और यूज अ माइल्ड शैम्पू एवरी डे। ठीक है। क्यों लोग जिम का जाते हैं ना, दे हैव टू वॉश वेरी ऑफन बिकॉज जिम में बहुत स्वेटिंग और ऐड करते हैं। सो इन फैक्ट देयर इज अ डेली वॉश। सो मिलते हैं शैम्पू फॉर डेली वॉश, सो ये यूज़ करना चाहिए। ठीक है। ओके बालों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? विटामिन ए, नो बी कॉम्प्लेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी, ये एंड ये दोनों वाटर सॉल्युबल, ये सो ये जाते हैं। सो यू हैव टू हैव विटामिन बी एंड विटामिन सी। देन मल्टीविटामिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। Then also all the minerals that are there, you must have all the minerals, zinc, iron, yes, copper shine देते हैं बाल के लिए। So zinc you have to have copper, you have to have iron बहुत important है। So you get all these vitamins, and सारा green leafy vegetables, fruits खाना से मिलते हैं। So you can eat all that, have a good meal। ठीक है। जो स्टाइलिंग टूल्स होते हैं जैसे ड्रायर हो गए, स्ट्रेटनर हो गया, दैट डैमेज योर हेयर, या इफ़ यू यूज़ इट टू मच, बहुत यूज़ करते हैं, देन डैमेज करते हैं। सो देन आप स्प्रे करना चाहिए टू द प्रोटेक्ट द हेयर। सो वी हैव अ सर्टेन स्प्रे, और यू कैन, द वेरी नाइस थिंग आई लाइक टू डू फॉर दैट इज टेक जेलेटिन, थोड़ा जेली ले लो, and gelatin that you have, and make it a very watery kind of jelly. That's why it's good to use a jelly for that. And then just apply it, or get a gel in the market, use a little water with it, and just apply it over there, so it will help to protect the hair. Okay. That helps to protect. Styling करने से Yeah, पहले। styling करने के पहले, and also it will last longer. ये last और longer करने, and it will help to protect. सो ऑयली नहीं होंगे उससे बाल? नहीं, सिर्फ ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ ये से करेंगे। ठीक, कुछ नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे। तो अगर जो लोग स्टाइलिंग करते हैं डेली हेयर को, तो उनके लिए बेस्ट क्या है, स्ट्रेटनर और ड्रायर? ड्रायर, क्यों ड्रायर कूल कर सकती, स्ट्रेटनर इतना गर्मी इतना ठीक है। ओके जैसे क्या हेयर लॉस या हेयर फॉल में पिलो का कोई रोल है? या पिलो का बहुत रोल है, इसलिए हम बोलते हैं सैटिन पिलो केस में सो जा। क्यों, ये कुछ नहीं, यू नो इट वोंट बस अपसेट द बाल, आप बाल का ठीक करेंगे, शाइन होएंगे। सो सैटिन वाला पिलो केस बनाओ, एक ही आपका ऊपर के लिए सोने के लिए। ओके वन लास्ट क्वेश्चन, फॉर बेटर हेयर केयर डाइट क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक फूड आइटम्स? प्रोटीन, क्यों ये प्रोटीन से मिलते हैं ना, सो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। सो प्रोटीन, दाल एंड राइस, दैट इज़ वेरी गुड, लेंटिल्स, ये सारा प्रोटीन का यूज़ करना। और चिकन, you can have eggs is very good for hair, because eggs got all the amino acids, so really it's very good to have. So if you're a vegetarian, at least have a little bit of eggitarian you can, but the vegans and all that they use, so you can use pulses or grams, like rajma chawal बहुत अच्छा बाल के लिए।
Okay, so you can have all those kind of अभी things. आपने एग बोला ना, ये वैसे लास्ट क्वेश्चन हो जाता मेरा, लेकिन आपने एग बोला तो एक क्वेश्चन और मेरे जहन में आ गया है कि कई बार ये भी बोला जाता है कि एग से हेयर वॉश करने से आपका हेयर लॉस रुक जाता है. इट्स अ मिथ. Egg से खा लो, ये हो जाएंगे. That will give you all the amino acids and the thing. Put it on the hair. It is not going to really help so much. It doesn't smell so good. दूसरा चीज़ है, आप ये करेंगे, then गर्म पानी और ये सारा egg will become cooked up on the hair. Okay, ठीक है. So मेरे के नहीं पर ये eat the egg. Eat the egg is much better. Okay, really very good. So मुझे लगता है कि डॉक्टर ब्लॉसम ने जैसा बताया कि अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं या फिर हेयर फॉल हो रहे हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी हेयर केयर कैसे करनी है. अगर कोई क्वेश्चन मुझसे रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. मैं दोबारा आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हो जाऊंगी हमेशा की तरह. और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ. Thank you so much, doctor. Thank you. Pleasure.